सबको नमस्ते। कारपोरेटर चोर अंकित पास्टर की वीडियो को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आपके साथ विनती है कि हमारा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के क्लिक करके नीचे ऑल बोल के आता है उस पर भी क्लिक करो। हम जो कुछ भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। तो ये बाइबल क्रिश्चियनिटी कितनी डेंजर मज़हब है। ये देश को जनता को आतंकवाद बना देता है और उनमें दूसरे मज़हबों के बारे में नफरत सिखाता है। और एक भगवान होने वाला, परमात्मा होने वाला इंसान को क्या सिखाना चाहिए, क्या ज्ञान देना चाहिए, आप सोचिएगा, है कि नहीं। सो इंसान को प्यार, मोहब्बत और शांति, अमन और योगा, ज्ञान, ये सब सिखाना है ना। परमेश्वर जो कुछ भी होता है ज्ञान देना है ना इंसान को। तो ये बाइबल का भगवान है ना, ये बाइबल का भगवान इंसान लोगों को, और ये पास्टर लोग, ये अंकित पास्टर है ना, इंसान लोगों को क्रूरता सिखा रहा है और उनको आतंकवाद बना रहे हैं। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है इंसान का बनाने को, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य को बनाने का, बल्कि ये कुछ वहाँ के आए ना बकरी के मेंढी लोग, वो क्रिश्चियन के लोग, तो उनको ज्ञान बोध कर रहा है। ये ज्ञान है क्या, इंसान को देने का ज्ञान है क्या, आप ही सोचिए। और बकरी के मेंढी लोग, आप भी दिमाग लगा के सोचिए, क्यों आप लोग अज्ञान में चले जाते हैं। कौन कुछ बोलेगा वो मानेगा, चलेगा। जो बकरी की मेंढी रहता ना, मैं हाँ एक चले जाएगा उसके पीछे सब चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे आपको भी दिमाग दिया है भगवान ने, उस दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो भगवान क्या होता है, भगवान का ज्ञान क्या होता है। ये जो बाइबल में है ना, ये भगवान नहीं है, ये एक राक्षस है, कलयुग का राक्षस। और वो कलयुग का राक्षस मानने वाले पास्टर लोग हैं ना, ये भी छोटे राक्षस लोग हैं, पास्टर लोग, ठीक है। ये छोटे पास्टर लोग इंसान लोगों को आतंकवाद बनाता है। और ये चर्च में जाते हैं ना, लड़कियों का वहाँ पे व्यभिचार होता है। सोच लो, आपके औरतों को चर्च ना भेजे। आपको भगवान को प्यार करना है, यीशु मसीह क्यों मानना है, कोई बात नहीं, अपना घर में एक फ़ोटो रख के अपना घर में ही प्रेयर करिएगा। चर्च को जाके गए तो आप लोग फंस गए। आपकी ज़िंदगी, आपका मेहनत का पैसा ये पास्टर लूटेगा और आपको आतंकवाद बना देगा, दूसरे मज़हबों के बारे में नफरत सिखाएगा और दूसरे प्राणी पक्षियों के बारे में, दूसरा जीवों के बारे में आपको रोंदने का, यानी कि उसके ऊपर आक्रोश आने जैसा आप सिखा रहा है ये अंकित पास्टर। आप ये सोचिए, कल एक वीडियो बना था मैंने, आज अगला वीडियो बना रहा हूँ, तो ये इसका नॉलेज, इसका ज्ञान कितना है आप सबको समझाऊंगा। साथियों, वीडियो पूरे देखना, हाँ ठीक है। आपका और वीडियो के बारे में आपका क्या रहे कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारा चैनल सपोर्ट करना प्लीज़। चलो आज जा रहे अंकित पास्टर क्या ज्ञान दे रहा है लोगों को, और ये तेरे क्रिश्चियन बकरी के मेंढी लोगों को आ जा। और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है, आमीन। तो साथियों, ये ज्ञान है, हाँ, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मनुष्य को बनाने का इस पृथ्वी पर, कह के ये बोल रहा है। यानी कि मनुष्य को बनाने का उद्देश्य वो एक ही है, दूसरा कुछ योगा, प्राणायाम और दूसरे मजहबों को, दूसरे इंसान को प्यार करना, ये सब कुछ भी नहीं सिखाया। खाली दूसरा ये को समंदर का मछली, पशु, घरेलू पशु और प्राणी पक्षियों के ऊपर शासन करने का अधिकार ये देश ने, इसके लिए इंसान को पैदा किया, बोल रहा है। सोचो, ये एक ज्ञान है क्या। चलो आगे बोल रहे। वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे, बोलिए अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे, बोलिए प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा, आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए, प्रभुता करने के लिए, बोलिए प्रभुता करने के लिए।
शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जानें, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अरे कारपोरेटर छोर अंकित पास्टर, बाइबल में किधर कहा है तेरा परमेश्वर? बता, वाक्य बता, वचन बता कि तू रेंगने वाला भी शासन अधिकार रखेगा करके किधर है बता। इतनी झूठ बोलता रहे बकरी की मंडी लोगों को। वो बकरी की मंडी लोग बाइबल पढ़ते नहीं, कुछ पता ही नहीं उनको, है कि नहीं? ये बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है तू। अरे शासन करने का अधिकार रेंगने वालों को भी दिया करके बाइबल में तेरा परमेश्वर जो बाइबल का भगवान है ना, वो किधर पे बोला है? वचन बता बाइबल में, वो है ही नहीं, खाली झूठ। ये पास्टर बोलने वाला खाली मुंह खोले तो झूठ बोलने का, मुंह खोले तो झूठ बोलने का। और लोग भी दुनिया में झूठ को बहुत जल्दी मान जाते हैं, सच को मानने को बहुत कठिन होता है ना। अरे बकरी की मेंढी लोग, अब तो आंखें खोल रहे, जो आपको आंखें खोलने के लिए हम लोग आए हैं। तो सोचो, दिमाग दिया भगवान आपको, सोचो। ये रेंगने वाले को भी क्या शासन अधिकार दिया? अब वो मनुष्य को बनाया है कि नहीं? इसने बोला ना, मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? समंदर का मछलियों, घरेलू पशुओं और प्राणी पक्षियों के ऊपर शासन अधिकार करने का लिए मनुष्य को बनाया करके इसने बोला है कि नहीं साथियों? तो रेंगने वाले को भी शासन करने का अधिकार दिया करके तो बोला ना। तो रेंगने वाला किसके ऊपर शासन करना है? बता रहे बाइबल में वचन बता, और तू बता ये रेंगने वाले किसके ऊपर शासन करना है और कैसे शासन करना है कि नहीं साथियों? अरे बोल रहे कारपेंटर चोर, चल बोल, आगे बोल। अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपeth अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमेन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। अरे कारपेंटर चोर, परमेश्वर का राज्य कहाँ पे है रे? वो तो अंधे के बोल रहा है। अंधे के को कैसा मानना? जो कोई भी धरती पे आंखों में दिखता है उसको मानेगा ना इंसान। जो नहीं दिखता है वो उसको ऊपर तेरे जो बुलबुल बुक में लिखा था वो सही है क्या? साक्षी होना ना। वो आंखें को दिखा, बोल उसको क्यों नहीं दिखा रहा परमेश्वर तेरा? है कि नहीं साथियों? ये सब झूठ बोल के इंसान लोगों को फंसा के गुमराह करके उनके मोहरा बना के पैसा लूटने का एक धंधा है ये क्रिश्चियनिटी पास्टर लोगों का, है कि नहीं? चला के सुनो। आमेन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। देखो ये कमीना, जो आंखों से नहीं देखते वो रियल है कहते। कैसा रियल होता रे? रियल होना बोलते क्या होना? आंखों को दिखना हो, आंखों को दिखा तो ना रियल होने का। जब आंखों को नहीं दिखता उसको रियल है बोल के मानो बोल के बोलता है बेवकूफ़। ओहो, तेरे सामने जो बैठे हैं ना वो सब बेवकूफ़ लोग है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। चल ठीक है, आगे सुनो। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीज़ों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने ये किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो। उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? अरे तेरे बुलबुल बुक को मान के तेरे पास आके बैठे ना, फिर वो कंट्रोल में है ना। तेरा ये झूठा परमेश्वर को मान रहे हैं ना परमेश्वर करके।
और तेरे को भी मान रहे हैं ना कि जो आके बैठे हैं तेरे पास, तो नहीं माने तो तेरे पास आके कई बैठते थे रे, तेरे क्रिश्चियन को कई को मानते थे वो, है कि नहीं साथियों? चला के सुन। और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। अरे अंकित पास्टर, जब आदम को बनाया, पुत्र बनाया ना, तो ये जो तू कहा ना पहले, मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपना समानता में बनाया करके, तो अपना स्वरूप में बनाया तो क्या मतलब उसका रूप है ना, जो स्वरूप बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं स्वरूप? जो मेरा रूप रहता है उस रूप से दूसरे को बनाऊंगा तो मेरा खुद का स्वरूप उसको बनाया, है कि नहीं? तो इसका मतलब तेरा परमेश्वर को रूप है, तो उसको रूप में ही मनुष्य को बनाया ना। फिर परमेश्वर आत्मा है लोग बोलते हैं, तो क्या कम है, बेवड़े लोग हैं यार तुम लोग, है कि नहीं? चल ठीक है, अब और एक वहाँ प्रश्न पूछता हूँ मैं। जब हवा को बताया पुत्र बनाया ना, मैं क्या बोला, तुमने क्या बोला? यहाँ पे 3 लोग हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का क्या बोला ना? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों भी पुरुष है या महिला स्त्री है? ये बताओ जनता को। और जब आदम को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया ना, तो हव्वा स्त्री है ना, महिला, तो इसको किसके स्वरूप में बनाया रे तेरा भगवान? इसका सवाल जवाब दे। अरे बकरे के मंडे लोग, तुम लोग ही पूछो, है कि नहीं? ये सब बेवकूफ़ की बाइबल है ये, इसमें कुछ समझदारी है ही नहीं। और ये उत्पत्ति में बोलता है, फिर कहाँ दूसरी जगह चले जाता है। अरे यार, जब बाइबल के बारे में बोलना है तो पृथ्वी के बारे में बोलना है, तो उत्पत्ति के बारे में बोलना है तो उत्पत्ति में हर अध्याय को पढ़ के उसका क्या अर्थ है करके बोलो बाइबल।